नमस्कार दर्शकों, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। उपायुक्त मंडी रेवेद ठाकुर ने कहा कि कोविड टेस्ट के लिए लोगों के सैंपल लेना एक रैंडम प्रक्रिया है। इसके लिए जिनके सैंपल लिए जा रहे हैं उन्हें निशाना बनाने और कोरोना संदिग्ध के तौर पर प्रचारित कर समाज में अफवाहें, भ्रम और भय फैलाने से बचें। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुरूप मंडी जिला में कोरोना संक्रमण के लक्षणों के अलावा उन लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं जिनमें कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है। यह पूरी तरह से एक रैंडम प्रक्रिया है। इसके लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि किसका सैंपल लेना है और किसका सैंपल नहीं लेना है। उपायुक्त ने कहा कि जिला में अलग अलग जगहों से हर दिन 30 से 40 सैंपल लिए जा रहे हैं। जो हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत कुछ लोगों के सैंपल्स उठाए जाते हैं। जिनको तो सिम्टम्स हैं उनके सैंपल्स तो उठाए जाते हैं, पर साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो असिम्टोमेटिक है, जिनके कोई लक्षण नहीं है, उनके भी सैंपल्स उठाए जाते हैं और हर दिन पे उसकी टेस्टिंग की जाती है। हर दिन के 30 से 40 सैंपल्स जिला मंडी में उठाए जा रहे हैं। ये कंप्लीट रैंडम प्रोसेस है। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि किसका उठाना है किसका नहीं उठाना है। तो रैंडम तरीके से जिला के अलग अलग जगह से हर दिन सैंपल्स उठाए जाते हैं। ये देखने में आए हैं कि कुछ जगह पर कुछ व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जाता है कि जो व्यक्ति बाहर से आया है उसका सैंपल उठाया जा रहा है। फिर लोगों की जो है वो रूमर्स चल पड़ती है कि उस व्यक्ति का जो है वो सैंपल पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आने वाला है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि कृपया करके इस तरह की जो समाज में इस तरह की जो है अफवाहें ना फैलाएं। जिन लोगों के सैंपल, सभी लोगों के रैंडम सैंपल दिए जा रहे हैं। इसका कोई प्री कंडीशन नहीं है कि किसका सैंपल उठाया जा रहा है। जो सैंपल उठाए जा रहे हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है और जैसे ही कोई सैंपल अगर पॉजिटिव आता है तो उसकी सूचना हम मीडिया के माध्यम से, पुख्ता सूचना मीडिया के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाते हैं। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने लोगों को घर द्वार पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आपकी टोकरी होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए मंडी व्यापार मंडल के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और लोगों को घर द्वार पर सुविधा मुहैया करवाने के लिए व्यापार मंडल का चुस्त दुरुस्त मॉडल तैयार करना समय की जरूरत है। इस दिशा में मंडी व्यापार मंडल का प्रयास सराहनीय है। गौरतलब है कि लॉकडाउन कर्फ्यू के चलते लोगों की सहूलियत के लिए प्रदेश सरकार का होम डिलीवरी सेवा को प्रभावी बनाने पर विशेष जोर है। इसी के दृष्टिगत मंडी जिला प्रशासन जरूरी सामान और दवाइयों की होम डिलीवरी सेवा को लगातार बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहा है। जिला मंडी के मुख्यालय में, मंडी शहर में व्यापार मंडल द्वारा अपनी टोकरी एक इनिशिएटिव यहाँ पर उन्होंने शुरुआत की है, जिसके लिए मैं व्यापार मंडल मंडी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जैसे हमारा आज के दिन में जो कोरोना वायरस का क्राइसिस चला हुआ है, इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम जो हमारा बिजनेस मॉडल है उसमें हम बेटर क्या कर सकते हैं, अच्छी सुविधाएं कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, घर बैठे कैसे सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस कड़ी में जो ये इनिशिएटिव व्यापार मंडल ने लिया है, जिसमें कि होम डिलीवरी जो इसेंशियल आइटम्स की होंगी या बाकी चीज़ों की होंगी, ये वो करेंगे। और आने वाले दिनों में इनका प्लान भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मंडी के व्यापारी है उनको इस व्यवस्था से साथ जोड़ेंगे, ताकि हर व्यक्ति की अपने घर पे डिलीवरी हो पाए। तो अभी इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। इस इनिशिएटिव के लिए इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। और आने वाले दिनों में यही अपेक्षा करूंगा कि मंडी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना के साथ जुड़े, पब्लिक भी और जो सेलर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो भी उसके साथ जुड़े, ताकि बेटर सर्विसेज हम मंडी शहर में प्रोवाइड कर सकते हैं। वहीं हृदयवासी सेवा समिति लॉकडाउन के संकट में गरीब और असहाय वर्ग के लोगों के लिए देवदूत बनकर उभरी है और मानव सेवा को सही मायनों में चरितार्थ किया है। यह उद्गार नगर परिषद मंडी के अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने हृदयवासी सेवा समिति द्वारा आयोजित भोजन की सेवा उपलब्ध करवाने के दौरान व्यक्त किए। हृदयवासी सेवा समिति जोनल अस्पताल मंडी में मरीजों और उनके परिजनों को दोपहर का भोजन और रात का भोजन उपलब्ध करवा रही है और मानव सेवा को चरितार्थ कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को भी दोपहर का भोजन वितरित किया गया और इस दौरान नगर परिषद मंडी के अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने विशेष रूप से शिरकत की और संस्था के प्रयासों की सराहना की।
इस अवसर पर नगर परिषद मंडी की अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में कारगर कदम उठाए ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण न फैल सके। उन्होंने हृदयवासी सेवा समिति के स्वयंसेवियों का आभार व्यक्त किया कि लॉकडाउन के इस संकट में हृदयवासी सेवा समिति देवदूत बनकर गरीब व असहाय वर्ग के लोगों को भोजन की सेवा उपलब्ध करवा रही है। इस संकट की घड़ी में सामान्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, सामान्य मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जो महत्वपूर्ण फैसले सामान्य जनता के लिए लेने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। हृदयवासी सेवा समिति के बीच में आई यहाँ पर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये लोग भोजन खिलाकर लोगों के जो देवदूत बनकर आज खड़े हुए हैं, इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि इसी तरीके से हमारे शहर के और कई लोग हैं जो सेवाएं दे सकते हैं। मैं आज सल्यूट करना चाहूँगी उन सभी योद्धाओं को जो इस संकट की घड़ी में अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। वहीं संस्था के कन्वीनर अनिल बिष्ट ने बताया कि 16 मार्च से यह सेवा जन सहयोग से शुरू की गई और लॉकडाउन के दौरान यह सेवा दिन में 4 बार दी गई ताकि कोई भी मरीज, उनके परिजन, मजदूर या गरीब असहाय वर्ग के लोग भूखे न रहे। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लगभग 26,000 लोगों को भोजन वितरित किया गया और माँ जगदम्बा हृदयवासिनी की कृपा से 16 मार्च से ये सेवा यहाँ शुरू हुई। फिर हमने देखा कि यहाँ इतनी दुविधा है, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, ढाबे सब बंद हैं, तो ये सेवा 4 बार शुरू कर दी। 4 ग्रुप्स में ये 4 समय का भोजन देना शुरू किया और एक टीम हमारी शहर में घूमती थी और जहाँ लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं होता था वहाँ भोजन कर देती थी। इस प्रकार ये सेवा समिति जन सहयोग से, मंडी वासियों के सहयोग से यहाँ सेवा कर रही है और यहाँ इसमें हम तकरीबन 26,000 से ज़्यादा लॉकडाउन के अंदर ही भोजन करा चुके लोगों को और हमें ये पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा है। ये माँ भगवती का कुछ ऐसा आदेश था कि कुछ ऐसा समय आने वाला है, भोजन की व्यवस्था करो हॉस्पिटल में, तो हमने 16 मार्च को ये शुरू कर दी थी। एक और जहां देश और प्रदेश कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर कोरोना से संबंधित अफवाहों का बाजार भी गर्म है। वहीं डीएसपी पद्धर मदनकांत ने बताया कि पद्धर थाना के अंतर्गत सोशल मीडिया पर कोरोना से संबंधित फेक पोस्ट करने का मामला सामने आया है, जिसमें इलाके में कोरोना संक्रमण से मौत का जिक्र किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अभियोग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। विगत दिवस पुलिस थाना पद्धर जिला मंडी में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत व्यू के कुछ निवासियों ने फेसबुक पे एक झूठी और भ्रामक पोस्ट डाली है, जिसमें कि इलाका में कुछ लोगों की कोरोना से मौत का जिक्र किया गया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। भ्रामक पोस्ट डालने पर अभियोग दर्ज करके पुलिस ने आगामी तफ्तीश शुरू कर दी है। मेरा आपके माध्यम से समस्त जनता से अनुरोध है कि वो इस प्रकार की कोई भी भ्रामक सामग्री ना पोस्ट करें, ना समाचार प्रकाशित करें। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसके विरुद्ध पुलिस सख्ती से पेश आए। गोलवा एजू जोगिंदरनगर सड़क मार्ग पर सोमवार को एक कार दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में घायलों को उपचार देकर छुट्टी दे दी गई है। लड़भड़ोल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लड़भड़ोल के क्षेत्र से जोगिंदरनगर की ओर आ रही एक कार द्रमण के नजदीक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसे में कार के परखचे उड़ गए, जबकि कार सवार की जान भी सुरक्षित रही। हालांकि कार सवार कुछ 3 व्यक्तियों को चोटें पहुंची हैं। उप विनियमित सब्जी मंडी जोगिंदरनगर के मुख्य द्वार पर पुलिस की तैनाती के बाद भी सब्जी मंडी में हालात पहले जैसे ही बने हुए हैं। मंडी परिसर में प्रशासन आढ़तियों की अनदेखी के चलते सोमवार को सुबह 7 बजे से करीब 8:30 बजे तक लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं देखी गई। कुछ आढ़तियों सहित सब्जी मंडी में खरीदारी करने के लिए पहुंचे ग्राहकों ने मास्क तक भी नहीं लगाए हुए थे। इससे शहरवासियों और सब्जी मंडी में मौजूद ग्राहकों में भी हड़कंप मचा हुआ था।
रोजाना लाखों का व्यापार करने वाली इस सब्जी मंडी में अभी तक थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है, जो कि उपमंडल में कोरोना के संभावित खतरे को बढ़ावा दे रही है। हैरानी की बात यह है कि सब्जी मंडी के मुख्य द्वार पर पुलिस का पहरा बिठाया हुआ है, बावजूद उसके भी सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघना कर फलों और सब्जियों की खरीदारी कर रहे थे। मंडी जिला के जोगिंदरनगर उप विनियमित सब्जी मंडी में मौजूद 4 थोक सब्जी विक्रेताओं के पास रेड जोन वाले राज्य से करीब 300 क्विंटल फल और सब्जी पहुंच रही है। आलम यह है कि सब्जी मंडी के मुख्य द्वार से ट्रकों में लोड सब्जियों को सीधे सब्जी मंडी में उतारा जा रहा है। ट्रकों के चालकों और मजदूरों की भी थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, जबकि ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में भी कोई जानकारी एकत्रित नहीं की जा रही है। जोगिंदरनगर उप विनियमित सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना पर आढ़तियों और ग्राहकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। आदेशों की अवहेलना की शिकायतें लगातार पुलिस प्रशासन को पहुंच रही हैं और अब लापरवाह आढ़तियों और ग्राहकों पर FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।